दीदी आज जो आदमी को लेके आए हैं उसे देखेंगी? यहाँ आओ, मैं देखती हूँ। ओके। अरे हाथ में देना चाहिए था ना, नीचे क्यों फेंक दिया? मैंने तो हाथ में ही दिया था, आपने नहीं पकड़ा। मेरी क्या गलती है? मेरी कमर तो। हाँ, लगता है आपकी उम्र हो गई है। अच्छा है, नाम नहीं, एड्रेस नहीं, सब यहाँ पर आ जाते हैं। यहाँ नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे दीदी? ये सरकारी अस्पताल है, ये कोई धर्मशाला नहीं है। यहाँ दवाई नहीं है, कुछ नहीं है। हमने अच्छा, नर्सिंग ठीक है। पढ़ी है, मैजिक नहीं। ओहो, गुस्सा क्यों करती हैं? ये सब उन्हें समझाना होगा। ठीक ये है। सब ना उन्हें समझाना पड़ेगा। मैं अपना काम करती ठीक हूँ, है। मुझे किसी से डरने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसी बहुत कोई सालों बात से यहाँ नहीं काम है कर रही दीदी। हूँ। हमें उनकी मदद करनी चाहिए। ऐसे ही पड़े रहोगे क्या? घर पर नहीं जाना? तुम्हारे दोस्त का फोन नंबर तो दो। वो भी नहीं है। अभी तक मेरे पास सब कुछ था। ये जिंदगी ऐसी ही है, वो हमारे पास के लोगों को और हमारे पसंद के लोगों को छीन कर ले जाती है। अब मुझे ये पता लगाना है कि आखिर मेरी इस हालत का जिम्मेदार है कौन। मर गई। लगता है हमारा कुत्ता हमसे नाराज है, इसलिए हमारे साथ नहीं आया। भाई अगर वो आपको देखेगा तो भाग के आ जाएगा। चलो इधर रखो। सर। स्टर्लिन जॉन। तो तुम थिएटर चलाते हो? हाँ सर। तो यहाँ कैसे? क्योंकि फिल्म नहीं चल रही सर। तो तुम्हें यहाँ रखना पड़ेगा हमें। एक बार रख कर तो देखिए, पूरा गांव सुधर जाएगा। मैंने सुना है कि तुम बहुत खतरनाक आदमी हो। बिल्कुल सही सुना है सर, मैं सच में खतरनाक हूँ। ओह, इसीलिए सदाशिव भाई ने पुलिस को भेजकर मुझे पकड़वा दिया। वो मुझे मार भी तो सकता था। मैं केवल बाहर से नहीं, अंदर से भी खतरनाक हूँ। लेके जाओ इसे। जीसस इनके सब गुनाहों को माफ करिए, इन्हें अपने पास रखिए, अपनी शरण में रखिए। सारे भाई बहन इनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करिए। जीसस हमारी प्रार्थना स्वीकार करिए। हम सब आपके बच्चे हैं, आप सभी पर कृपा करते हैं। आप बहुत कृपालु हैं। आमीन। बोलेगा अब? हाँ सर। बात बहुत आगे बढ़ गई है, अरेस्ट करना पड़ेगा। सर अभी कहाँ है? सर घर पे है, आप सर को घर से उठाएंगे। क्या सोलोमन, तुम समझते नहीं हो क्या? छोटी मोटी लूट नहीं है, 500 करोड़ की लूट है। 7-8 साल से केस चल रहा था, पर बाहर थे ना, अब अंदर जाना होगा। नहीं तो उन्हें ये पुलिस वाले जाल बिछाकर पकड़ लेंगे, फिर हम भी कुछ नहीं कर पाएंगे। अभी अरेस्ट करने गए तो वो नाटक करेंगे, ऐसा मुझे डर है। मुझे पता है, नाटक तो करेगा वो। मैं बाद में फोन करता हूँ आपको। ठीक है।
प्रेज द लॉर्ड। प्लीज द लॉर्ड। मैंने आपको पहचाना नहीं। मेरे पिताजी को भी यहीं दफनाया था। कहाँ? मेरे पिता को मरे 10-15 साल हो गए। वो यहाँ फादर, एक समाधि के लिए मुझे जगह मिले तो। परिवार की समाधि एक ही जगह होनी चाहिए। मैथ्यू को जानते हो ना? हाँ। उससे मिलो। सोलोमन भाई, ये देखो। भूतपूर्व मंत्री और अभी के सोशल लीडर मिस्टर पद्मनाभन नायर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अभी वो पुलिस की कस्टडी में। माँ, बच्चे चाहे जितने भी बड़े हो जाएं, माँ बाप के लिए वो हमेशा छोटे ही होते हैं। जरा बड़ा होकर तू बाहर क्या निकला? जिंदगी बनाने के लिए निकला था ना, लेकिन क्या हुआ? पुलिस केस हो गई। हाँ, माँ आपकी बात बिल्कुल सही है। 18 साल की उम्र में मैंने जितना भी काम किया था, 25 साल में लगा कि मैंने सब गलत किया। मुझे महसूस हुआ कि आखिर मैंने इतने साल खामखा वेस्ट कर दिए। जिस तरह आपको अफसोस हुआ था, उस तरह कहीं मुझे भी ना हो। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं कर रहा हूं वो बिल्कुल सही है। अब मैं ये करना चाहती थी। वो लोग मुनाफिक के फ्रेंड्स हैं। कोई भी हो मुझे क्या, पर मैं ये देख के चुप नहीं रहूंगा। मैंने उन लोगों की मदद की पर वो भूल गए। अरे ये सब विपक्षी पार्टी के लोग हैं, ये जरूर जीतेंगे इस बार। हाँ। वो आने वाला समय बताएगा। ये नायर लॉबी और कृष्णा नायर टीम, उन लोगों को गोनी भर के पैसे मिले हैं, ऐसा लोग कहते हैं। हाँ। एक तरफ जज और ये तीनों चोर, पर लगता है ये जज हार जाएगा। भाई लाइट बिल बहुत दिनों से भरा नहीं। भर देंगे यार। अरे तो केस यह है कि पैसा लगा के ताश खिलवाया और अरेस्ट करने जब पुलिस गई तो उन पर हाथ उठाया। क्या हुआ? केसीबी वालों ने फ्यूज निकाल दिया। क्या? आपसे कितनी बार बोला भाई कि बिल भर दो, अब फ्यूज लेकर जा रहे हैं। हे, एक काम कर, तू बात कर। सुनो, काम हो गया। चुपचाप फ्यूज दे दो। पहले बिल भरो फिर फ्यूज ले लेना। फ्यूज दे दो। इज्जत से बात करो। ला मुझे दो। अरे इसको और कैसे इज्जत दूं? राजमणि भाई को फोन करो। कर दिया मैंने, पर स्विच ऑफ है। शराब पी के कहीं नशे में पड़ा होगा। आज ही राजमणि भाई को ढूंढकर यहाँ से हटा देंगे, ठीक है ना? अभी ये जरूरी नहीं है। तो भाई पावर नहीं है तो रात में आपका कैंडल लेके खड़े रहेंगे हैं? इरापल्ली ब्रेस्ट हाउस? ब्रेस्ट हाउस नहीं, रेस्ट हाउस। ओह, मैं थोड़ा अनपढ़ हूँ ना। ऋषि भाई, राजमणि भाई से मिलना है। राजमणि भाई तो है नहीं। बहुत चतुर हो, XXX किताबें पढ़ते हो। राजमणि भाई कहाँ पर हैं? साहब जी हाईकमांड से मिलने दिल्ली गए हुए हैं। ओह। 2 दिन के बाद आएंगे। क्या हुआ, कोई खास बात है क्या? खास बात होगी तो दिखाएगा। हाँ ये देखो ना। अरे मस्त ये है। नहीं, अरे वो कहाँ है वो बताओ। अरे ये साइज तो देखा हूँ, बड़ा साइज हो तो बता। सिगरेट है क्या? मेरे पास सिगरेट नहीं है, एक तो मेरे पास था। तो ये क्या है? यहाँ सिगरेट नहीं पी सकते। क्या कहा? हाँ, ये पवित्र किताबें पढ़ने वाली जगह है। चलो बाहर पीते हैं। तुम्हारी दिल्ली की कहानी पे विश्वास नहीं करूंगा मैं। फोन स्विच ऑफ करके आदमी पता नहीं क्या कर रहा है। मैं भी तो यही सोच रहा हूँ। मुझे नहीं लगता वो दिल्ली गया होगा, यहीं पर कहीं पड़ा होगा। अरे रुक जाओ, कहाँ जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? मैं मुख्यमंत्री को बुलाऊंगा। मैं भी मारूंगा और उसे भी। राजमणि भाई, दरवाजा खोलिए। अरे खोलिए। अरे क्या कर रहे हो? जाओ यहाँ से।
जाओ ना यार, मतलब कुछ नहीं है, जाओ यार। ऑर्डर है, ये सब जल्दी बंद करो। ये सब लोगों की भलाई के लिए है। बिल नहीं है। बिल नहीं है? कंप्लेन किया है इसलिए बिल जरूरी है। जो फ्यूज निकाल कर ले गई है उससे पूछो, बता देगी। यहाँ फ्यूज निकालने का बहुत सारा केस है, आपका कौन सा है पता नहीं। दीदी, जो थिएटर बंद हो गया ना उसी का है। बिल पहले भर दिया होता तो पेनल्टी देने की जरूरत नहीं होती। फालतू में अब तुम्हारे पैसे खर्च हो रहे हैं ना, पहले काम क्यों नहीं करते? लोग पैसा भर रहे हैं फिर भी इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लॉस में है। बेवकूफ बना रहे हैं, लोगों से पैसे ऐंठने का तरीका है ये। पागल गई का, तुझे बहुत समझाया नखरा मत कर, लेकिन तू नहीं माना। चुपचाप ऑफिस खाली कर देता तो तेरा ये हाल नहीं होता। अच्छा हुआ कि वो लोग मेरे पास आई इसलिए पता चल गया, नहीं तो तुम्हारे घर में वकील की नोटिस आने के बाद ही पता चलता। दीदी वो बात ऐसी है कि मैंने फाइनेंस कंपनी को एडिशनल जमीन के लिए चेक दिया था और केवल 5 लाख का दिया था, पर वो गधा पैसा भरना भूल गया। मैं क्यों 25 लाख का चेक देकर इन्हें फंसाऊंगा? हाँ, उसने किसी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रख के बैंक से लोन लिया था, उसकी प्रॉपर्टी हिरासत में ले लेंगे, तभी फाइनेंस वाले ने लोन क्लोज कर दिया और बाकी के पैसों के लिए चेक दे दिया। देखकर तो नहीं लगता ये ऐसा करेगी। उसके पिताजी ने लिया था, वो लड़की नहीं जानती। तुम एक काम करो, मैं उस लड़की को बुलाती हूँ, उससे टाइम ले लो। ये मुझसे नहीं होगा। लेकिन क्यों? कैसे बताऊं? अगर हम बड़े आदमी बनने का नाटक करेंगे तो कभी न कभी तो उन्हें सच पता ही चलेगा। इसीलिए उसे बता दीजिए कि हम लोग उस टाइप के आदमी नहीं हैं। अब आप ही बताइए कि आखिर मैं इससे झूठ कैसे बोलूं? आप बहुत ही खतरनाक हैं। मेरा नाम स्टैलिन है। मैंने एक आदमी को चेक दिया था उसकी मदद करने के लिए, पर मैं ही मुसीबत में पड़ गया। मैंने कभी सोचा नहीं था ऐसा होगा। आप लीगली मूव कर दीजिए, क्योंकि पद्मावती जो है वो मेरी वकील है, तो किसी और वकील को देख लीजिए। आपके पास पैसे नहीं है, मैं जानती हूँ। आप जेल चले जाएंगे तो भी मुझे पैसे नहीं मिलेंगे। मैं एक प्रोमिसरी नोट साइन करके देता हूँ और उसमें मेरा नंबर भी होगा। आप मुझे कभी भी फोन कर सकती हैं। अगर मैंने फोन नहीं उठाया तो आप तो जानती ही हो। मेरी लाइफ में ऐसा पहली बार हुआ है कि कोई हमें पैसा देने वाला है, और मेरे घर की हालत कैसी है तुम अच्छी तरह जानते हो। I'll examine every inch of you. If you wanna drive, climb inside. Or if you wanna take me for a ride, you know you can. I'm your man. All the moves the chains too tight, the beast won't go to sleep. I've been running through these promises to you that I made and I keep. I'm the man. Or I'd crawl to and fall at your feet and I'd howl at you let the dog in you. सहवाग की डबल सेंचुरी से पूरा भारत खुश है। सर आपसे मिलने के लिए कोई आया है सर। आदमी है या औरत है? आदमी है सर। एक नेल कटर मिलेगा?
और क्या हो रहा है? पेपर में न्यूज आया है। वो सब छोड़ो, पैसा मिला या नहीं? मिला, सेफ है। फिलहाल उसे संभाल के रखो। मेरे कहने तक कुछ मत करना। पैसा सेफ रहे, इस बात का ध्यान रखना। पैसा घर पे रखा है सर। तो अब जाओ यहाँ से। पठान 2.5 करोड़ का हिसाब तुम्हारे अकाउंट में लिखा है। मैंने पठान से कहा अगर सोलोमन लिया है तो कोई ना कोई कारण होगा। सर जरूरत थी इसलिए थोड़ा रोलिंग के लिए लिया, बताना भूल गया सर। पठान मुझे बहुत पहले से जानता है। 1 करोड़ रुपया मेरे पास है, बाकी खर्च किए गए पैसों का हिसाब 2 हफ्तों में दे दूंगा सर। तुमने जो पैसे खर्च किए हैं हमारे लिए ही किए हैं, जानता हूँ। उसका हिसाब देने की जरूरत नहीं। तुम तो बस 1 करोड़ संभाल के रखो, समझ गए? मैं पठान को दे दूंगा। नहीं, तुम अपने पास ही रखो। सोलोमन, पैसा लालच देता है। कल ये पैसा हम दोनों के बीच दरार पैदा कर सकता है। 500 करोड़ रुपए की रकम बहुत बड़ी रकम होती है। इसे न मैं छोड़ सकता हूँ और न तुम। सोलोमन, घर में सब खुश है ना? सब खुश है सर। हाँ बोल। ये केस ब्लास्ट का केस है। सबूतों और गवाहों से ये पता चला है कि ये ब्लास्ट इसी ने किया है। ब्लास्ट में सिलेंडर का इस्तेमाल किया गया है। ये अदालत इसे 4 साल की जेल की सजा और 50,000 रुपए जुर्माना भरने का हुक्म देती है। ये खेल खत्म हुआ ऐसे मत समझना। कोर्ट है भाई साहब। मैं तुझे अपना असली रूप दिखा के रहूंगा। तू जेल जा रहा है ना, तुझे वहाँ खत्म करूंगा। अरे जा। ब्रो, ये जो ब्लास्ट हुआ है वो गैस सिलेंडर की वजह से हुआ है, क्योंकि मैंने वहाँ पर 2 डायनामाइट रखे थे पर वो नहीं फटे। इसीलिए वहाँ पर जाना तो संभल के जाना, क्योंकि अगर वो फटेगा तो उसमें नाम तुम्हारा ही आएगा। समझ गए ना ब्रो? चलता हूँ मैं। अरे अरे और कितना चाहिए तुझे? ए लड़के मरने दो सालों को। चलो 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 लाइन से चलो। ए लाइन से चलो, समाज क्या देख रहे हो? चुपचाप खाओ और अपने। अब तो जल्दी से बता, क्यों मारा था मुझे? अरे पैसे मिले थे इसीलिए मारा तुझे मैंने।
आजा। आना, आजा। क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? रोको उन्हें। नहीं सर, रहने दीजिए। ऑलरेडी मैंने इसको बहुत मार दिया। चलो उठो, चलो 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 अपने अपने बैरक में। जिंदगी में एक ही अच्छा काम किया कि मैंने शादी कर ली। पता ही नहीं चला कब बच्चे पोते पोतियां हो गई। बहुत खुश हूं। आपका बेटा होने के बावजूद सर आपने सोलमन पर भरोसा क्यों किया, बताएंगे? ये ब्लैक मनी है, सरकार की दी हुई पगार नहीं। ये मेरे लोगों से लिया हुआ कमीशन है। वो लोग यहाँ आए तो बाहर जिंदा नहीं जाएंगे। मैंने बच्चों को दे दिया तो उसे वापस नहीं ले सकूंगा। और सच कहूं तो मुझे अपने पैसों से बहुत प्यार है। और सोलोमन उन लोगों को जिंदा नहीं छोड़ेगा। अब खेलने का मौका है। मैं इंतजार करूंगा। तुम दोनों तभी बचोगे जब सोलोमन मरेगा, वरना तुम नहीं बचोगे। मैं तो मजाक कर रहा था। वादा किया तो पूरा भी करता है पद्मनाभन। 60 साल के बाद अगर कोई हमला कर दे तो हम उसका जवाब नहीं दे पाते, क्योंकि हमारी तबीयत और हमारा वक्त हमारा साथ नहीं देता। इसीलिए पद्मनाभन सर, अभी तो मैं 30 साल का ही हूं। अगर मार खा सकता हूं तो मार भी सकता हूं। उम्मीद है समझ गए आप। तुम दोनों के बारे में एक बात मैंने सोलोमन को बताई थी, लेकिन उसने बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया। जब तुम लोग उससे मिलने जाओगे तो वो तुम्हें पैसे देगा। समझ लो तुम लोगों की ये परीक्षा है, ये टेस्ट डेस्क है। पैसा देने में वो नाटक जरूर करेगा। मुझे तुम लोगों पर अटूट विश्वास है, कारण तुम्हारी बाइक अब तक कितने किलोमीटर चली है। और स्टेलिन, तुम्हारी माँ की विधवा होने के बाद पेंशन कितनी आती है ये भी जानता हूँ। पठान से जरूर मिलना। सोलोमन आए तो ये कहना
मैं एक जरूरी काम से बाहर गया हूँ। तू मुझे धोखा देकर भागना चाहता है ना? ये पैसे लेकर घर जा रहा है क्या? मुझे पद्मा सर ने बताया था। पैसा ले लो। मजिद, अब हम क्या करेंगे? वो वाटर टैंक की तरफ जाएंगे। ठीक है। सोलोमन, तुम्हारे पास जो पैसे हैं उसका तुम्हारे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसीलिए सारे पैसे तुम खुद हजम करने के बारे में कभी मत सोचना।
जीसस, इस आत्मा को शांति दो, इसे आप सही रास्ता दिखाओ। गोली उस पर चलाने वाला था, तुझ पर नहीं। सच कह रहा हूं यार, अब इसको कैसे समझाऊं, तू ही बता यार। भाई वहाँ एक आदमी, वो देखो। उठाओ उठाओ उठाओ, चलो उठाओ से। पूरा बेड खराब हो गया। इस कीचड़ वाले इंसान को यहाँ क्यों लेकर आए? वही बाहर छोड़ देना चाहिए था। पूरे रूम में बदबू फैल गई है। अरे रे, ये क्या है? इसे हुआ क्या है? मुझे क्या पता। कौन है इसे, कौन लाया? कुछ लोग यहाँ इसे छोड़ के गए हैं दीदी। छे छे, शराब पी के कहीं गिर गया होगा। होशियारी खराब भोसड़ी। चल रे। सोलोमन यहाँ कभी भी आ सकता है। तुम दोनों यहाँ से जाओ, वही तुम्हारे लिए अच्छा होगा। हम यहाँ पद्मनाभन सर के कहने पर आए हैं, अपने सोलोमन को बता देना। मारने के लिए आया हो क्या मुझे? मैं तुम्हें अभी तक मारने के लिए ही जिंदा हूं। तुम्हें लगा कि तुमने मुझे मार दिया और मेरे अहंकार को खत्म कर दिया, ये तुम्हारी गलतफहमी थी। उस दिन तो मैंने तुम्हें घर के अंदर घुस के मारा था, याद है कि नहीं? जैसा मैंने सोचा था वैसे नहीं हो तुम लोग। हाँ? तू यहाँ तो गया, लेकिन जैसा सोच रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। तुझे जब तक नहीं मारूंगा तब तक उसे हाथ भी नहीं लगा पाऊंगा, ये मैं जानता हूँ।
इस दुनिया में खुद के ईगो से बड़ा कोई इंस्पिरेशन नहीं है। जब तुम मेरे गांव गए थे पता करने, तो तुमने मेरे बारे में सब कुछ पता किया, पर मैं क्या चीज हूं तुम्हें नहीं पता। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है। हाँ जी सर। पद्मनाभन सर की एफआईआर मैं लिखूंगा। $500 करोड़ रुपए में थोड़ा सा बाकी है। That's my business, man. Whatever. मैं एक आदमी से बात करना चाहता हूँ। सोलमन को फोन करने जा रहे हो? हमने उसे मार दिया है। बात तो जरूर करूंगा, लेकिन उससे नहीं। किसी और आदमी से। Mr. Mohammed Sanafar, this is how I run my business.